बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो डिफरेंट पेपर्स हुए हैं उनके कुछ एमसीक्यूज आज फिर आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एंटोनिम ऑफ डेर्थ। डेर्थ का मतलब होता है कमी, कम, तो इसका बनता है अबेंडेंस। अबेंडेंस कहते हैं कसरत को, आपके पास कसरत से। फिर दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी बिलीव्स इन ईमान मुफस्सिल। ईमान मुफस्सिल जो है उसमें कितने बिलीव्स हैं? वो 7 हैं। इसका 7 ऑप्शन बनता है। थर्ड क्वेश्चन है राइट टू इंफॉर्मेशन इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो बेसिकली कौन सा क्वेश्चन था कि राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ये फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट की जब बात करते हैं तो 19A आर्टिकल कौन सा 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इसकी इजाज़त देता है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है पीरियड ऑफ 1954 टू 1956 इज कॉल्ड एरा ऑफ एलियंस। एलियंस एरा कौन सा था जिसमें पाकिस्तान ने सीटो सेंटो, उसके अलावा जब सुइज कनाल का क्राइसिस हुए थे उनके बारे में ये बात कर रहा है। तो ये बेसिकली ये वाला एरा कहलाता है। इसके बाद है व्हाट कम्स नेक्स्ट सीरीज। अब सीरीज दी गई है तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व करते हैं तो 6 और 11 के दरमियान डिफरेंस कितने का है? 5 का है। और 11 और 21 के दरमियान कौन सा डिफरेंस है? कितने का है? 10 का है। 21 और 36 के दरमियान डिफरेंस कितने का है? 15 का है। और इसी तरीके से 36 और 56 के दरमियान कितने का डिफरेंस है? 20 का। अब अगर आप इसको देखें तो क्या है? 5, 10, 15, 20, इसके बाद क्या होना चाहिए? 25 होना चाहिए। तो जब 56 में 25 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 81 बनेगा। तो इसका 81 आंसर था। इसके बाद 6th क्वेश्चन है पाकिस्तान कोड। पाकिस्तान का जो कोड है वो PK है। इसी तरीके से 7th क्वेश्चन है नेशनल असेंबली सीट्स इन 2023 और फील्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शंस। जो डायरेक्ट इलेक्शंस हुए हैं उसमें कितनी सीट्स हुई थी? असल में इलेक्शंस 2024 में हुए हैं, लेकिन उसने क्वेश्चन इस तरह से दिया था। तो कितनी सीट्स बनती हैं? 266 सीट बनती हैं जो डायरेक्ट जिन पे मुकाबला हुआ है, जो फील्ड की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि फाइनेंशियल बैकबोन ऑफ इस्लाम। इस्लाम की जो फाइनेंशियल बैकबोन है वो कौन सी है? वो ज़कात है। इसी तरीके से 9th क्वेश्चन है 5th नंबर ऑफ आर्टिकल इन ईमान मुफस्सिल। ईमान मुफस्सिल के जो 5th आर्टिकल है वो कौन सा है? वो है डिवाइन डिक्री। उसके बाद 10th क्वेश्चन है कि फर्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। सूरज से दूर तरीन सियारा कौन सा है? वो नेपच्यून है। और करीब तरीन कौन सा है? करीब तरीन मरकरी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नॉर्मल पल्स रेट। नॉर्मल पल्स रेट की जब बात करते हैं 72 से लेके 80 बीट्स पर मिनट बनता है। इसके बाद सेकंड फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की सेकंड फीमेल जज कौन सी है? वो मुसर्रत हिलाली है। पहली कौन सी थी? ऐशा मलिक साहबा थी। पहली ऐशा मलिक और दूसरी कौन सी है? दूसरी मुसर्रत हिलाली। उसके बाद 13th क्वेश्चन है अनवारुल हक काकड़। ये कौन से बेसिकली नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं? तो ये 8th केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, 8th नंबर के। इसके बाद 14th क्वेश्चन है। 14th क्वेश्चन क्या कहता है? ईयर ऑफ ग्रीफ। ईयर ऑफ ग्रीफ जो है वो 10 नबवी कहलाता है। इसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले चचा की वफात हुई। चचा के कुछ दिनों के बाद इनकी जो सबसे प्यारी वाइफ थी हज़रत खदीजा का इंतकाल हो जाता है। इसी वजह से इस साल को क्या कहा जाता है? इस साल को ईयर ऑफ ग्रीफ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन से हैं? नंबर ऑफ मदनी सूरा। मदनी सूरतों की तादाद कितनी है? वो 28 है। इसी तरीके से वेयर मुस्लिम्स रिमेन्ड ऑन 7th नबवी। असल में जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली तो होता यह है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो जाते हैं लोग। तो एक साल ऐसा था, वो कौन सा साल था? 7 नबवी का, जिसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके कुछ खानदान के लोग शैब अबी तालिब की घाटी में जाके रहते हैं। और ये कितने साल तक रहे थे? 3 साल तक रहे थे। तो 7 नबवी से लेके 10 नबवी तक बेसिकली हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके साथी जो थे, सहाबा साथी जो थे, घर वाले कुछ मेंबर्स थे, वो शैब अबी तालिब की घाटी में
क्याम किया था उन्होंने। तो इस क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा था। इसके बाद ये कि फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ खाना काबा, खाना काबा को सबसे पहले तमीर किसने किया, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। इसी तरीके से कैमल फॉर ज़कात, कितने ऊंटों पर ज़कात दी जा सकती है, तो वो 5 ऊंट। इसी तरीके से नंबर ऑफ मक्की सूरतें, मक्की सूरतों की जब बात करते हैं तो जो वो कितनी है, वो 86 हैं। इसके बाद 20 क्वेश्चन है, फर्स्ट वोमेन टू एम्ब्रेस इस्लाम, जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलती है तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले आके हजरत खदीजा को बताते हैं, और सबसे पहला जो बेसिकली इंसान था जिसने इस्लाम कबूल किया वो कौन थे, वो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा थी। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सूरा मिड ऑफ होली कुरान, यानी कि वो कौन सी सूरा है जो कुरान पाक के सेंटर के अंदर है, तो वो सेंटर में है, तो वो सूरा कहफ है। इसी तरीके से 22 क्वेश्चन है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज प्रमोटेड, असल में क़ायद आज़म को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी कहा जाता है, तो इस वजह से ये प्रमोट किसने किया था, क़ायद आज़म ने किया था, क्योंकि क़ायद आज़म कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का हिस्सा रहे थे। इसी तरीके से 23rd क्वेश्चन है, विच इज कॉमन एमंग प्रोवेंसेस, जब प्रोवेंसेस की बात करते हैं तो उर्दू जबान कॉमन है सब प्रोवेंसेस के अंदर। इसी तरीके से स्टडी ऑफ ब्लड, जब स्टडी ऑफ ब्लड की बात करते हैं तो हेमाटोलॉजी कहलाता है। इसी तरीके से ईमान मुफस्सिल इंक्लूड बिलीफ, ये फिर मतलब एक जगह पे उसने पूछा है कि 5th बिलीफ कौन सा है, और इस जगह पे पूछ रहा है कि ईमान मुफस्सिल इंक्लूड्स बिलीफ डिवाइन डिक्री। इसी तरीके से 26 क्वेश्चन है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी थी, डिस्प्लेसमेंट था। इसी तरीके से सिनोनिम पूछा हुआ था, सिनोनिम की जब बात करते हैं तो फेल्टी लफ्ज दिया था, फेल्टी का मतलब होता है फर्माबरदारी, तो इसका सिनोनिम क्या बनता है, इसका सिनोनिम बनता है एलिजेंस, एलिजेंस। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इताअत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, वेजिटेबल फॉर विजन्स, आंखों के लिए कौन सी सब्जी बेस्ट है आपकी जिससे नजर अच्छी हो, तो वो कैरेट है। इसी तरीके से 29th क्वेश्चन है, द नेशन ऑफ पाकिस्तान इज यूनाइटेड बेस्ड ऑन, ये बेसिकली आइडियोलॉजी, एक नजरिया, उस नजरिए पे क्या है, यूनाइटेड है। इसी तरीके से एक बीमारी का पूछा हुआ था, अगर उस बीमारी का नाम बताऊं मैं आपको तो वो ये था अल्बोमिनोरोफोबिया, तो ये फेयर ऑफ क्या होती है, किडनी डिजीज होती है, जिस बंदे को किडनी की डिजीज होती है उसको फिर क्या होता है, ये फोबिया हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पेपर का एनालिसिस करें तो या सिलेबस की बात करें तो इस साल जो पेपर हुए हैं उनमें मैंने जो क्रक्स निकाला है वो ये है कि इंग्लिश के एनालॉजीज जो थे वो 5 नंबर के हैं। इसी तरीके से इंग्लिश कंप्रीहेंशन जो थी वो भी 5 नंबर की थी। इंग्लिश सिनोनिम एंटोनिम ये भी 5 नंबर के दिए गए थे। इंग्लिश करेक्शंस की बात करें तो वो भी 5 नंबर के थे। ब्लैंक या फिल इन द ब्लैंक वर्ड्स जो थे बेसिकली वो 10 नंबर के गिवन थे। एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन जो थे, रीजनिंग क्वेश्चन जो थे वो बेसिकली कितने नंबर के थे, वो 30 मार्क्स के गिवन थे। इसी तरीके से पाक हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बात करें तो वो भी 30 मार्क्स की थी। इस्लामिक स्टडी की बात करें तो इस्लामिक स्टडी 15 नंबर की थी। अगर जनरल नॉलेज और एवरीडे साइंस की बात करें तो वो भी 40 मार्क्स की थी। इसी तरीके से अगर जीके और करंट अफेयर की बात करें तो ये 45 नंबर के गिवन थे। इसी तरीके से इथिक्स, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी इनकी बात करें तो ये 10 नंबर के गिवन थे। टोटल आपका 200 मार्क्स का पेपर था। ये डिफरेंट एग्जामिनेशन जो हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, उनका क्रक्स है, उनका सिलेबस है, उनके सिलेबस में ये चीज़ें शामिल थी। इनकी वेटेज अप डाउन हो सकती है लेकिन मोस्टली यही सिलेबस था। अपने नोट्स बनाए, दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ।